गुरमीत राम रहीम खुद को कभी भगवान कहता था, भक्त उसको पूजते थे, लेकिन आज वो क्या है, दुनिया की नजर में सिर्फ एक अपराधी है। हालांकि हरियाणा सरकार के एक मंत्री के लिए वो आज भी अपराधी नहीं बल्कि सम्माननीय है। यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद इस रिपोर्ट में देख लीजिए। रहीम जी वहां पे हैं तो राम रहीम जी से मिले होंगे। प्रोटीन में वो राम रहीम जी कैदी के तौर पर वहां पर थे। ये है हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री कृष्ण बेदी। सुन लिया आपने, ये एक अपराधी के लिए कैसे मृदुभाषी हो रहे हैं। एक बार फिर सुनिए मंत्री जी और बलात्कारी बाबा का प्यार। कैदी के तौर पे राम रहीम जी वहां पे हैं तो राम रहीम जी से मिले होंगे। प्रोटीन में वो राम रहीम जी कैदी के तौर पर वहां पर थे। जुबान पर राम रहीम का नाम आया तो मुख से फूल बरसने लगे। जितनी बार राम रहीम का नाम लिया उतनी बार जी लगाना नहीं भूले। दरअसल उनसे सवाल जेल मंत्री कृष्णलाल पंवार को लेकर हुआ था। बेदी साहब सफाई देने लगे और सफाई देते देते ये भी साफ कर दिया कि सियासी मुनाफे के लिए राम रहीम आज भी संत हैं। ये नहीं कोई सोशल जस्टिस मिनिस्टर गए हैं जेल के अंदर या कोई एजुकेशन मिनिस्टर गए हैं, वो जेल मंत्री हैं। वो रूटीन के उस पे चेकिंग पे थे। वो कैदियों से मिलने का रूटीन में काम होता है और वो कैदी के तौर पे राम रहीम जी वहां पे हैं तो राम रहीम जी से मिले होंगे। और उसमें उन्होंने कह भी दिया, अनौपचारिक बात हुई है, और कैदियों के साथ जिस प्रकार से बात हुई है उस प्रकार से उन्होंने बात की है। मंत्री जी अब अगर ये कहीं कि गलती से एक अपराधी को अतः सम्मान दे दिया तो ये भी गलत होगा, क्योंकि अगली बार भी जब उन्होंने राम रहीम का नाम लिया तो प्यार और सत्कार की पूरी परंपरा निभाई। इंडिविजुअल मिलने के लिए गए, पूरी जेल का निरीक्षण ना किया हो, एक व्यक्ति विशेष को मिले हो तो अलग बात है। उन्होंने रूटीन में पूरी जेल का दौरा किया और रूटीन में वो राम रहीम जी कैदी के तौर पर वहां पर थे। और कैदी से मिलने के लिए मानव अधिकार आयोग के लोग भी आते हैं, कैदियों की समस्या सुनने के लिए मानव सर्वोच्च न्यायालय के लोग भी आते हैं, मानव उच्च न्यायालय के लोग भी आते हैं और अपने सेशन कोर्ट के अधिकारी भी वहां पर लोग आते हैं। इसी प्रकार से महिला आयोग की टीम भी वहां पर दौरा हमेशा करती है। इसी प्रकार से जो बाल संरक्षण के लोग हैं वो भी विजिट करते हैं। मैं नहीं समझता कि कैदियों की सुविधा और उनकी समस्या सुनने के लिए यदि हमारे जेल मंत्री जी जेल में गए हैं तो कोई उसमें कोई बात कोई शक करने की। ये वही कृष्ण बेदी हैं जिन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ इस अंदाज में चुटकी ली थी। ये वही कृष्ण बेदी जिन पर नगर निगम के म्युनिसिपल इंजीनियर से बदसलूकी का आरोप है। वही बेदी साहब एक अपराधी को सम्मान देना हरगिज नहीं भूले। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। धूम्रपान जानलेवा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक हुक्के का कश 20 सिगरेट के बराबर है। यानी हुक्का जितनी शान है उतना ही जानलेवा भी है। और अपना हरियाणा के इस बुलेटिन में जाते आपको इसी पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। साथ ही ये भी आपको बता दें कि छोटे से विराम के बाद भी न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार। धूम्रपान की कीमत है आपकी जान, ये हम नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट दंत विज्ञान संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि हालात हद से ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और लोग शान शान में अपनी जान दांव पर लगा दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हुक्के का प्रचलन इस कदर है कि लोग इसे पंचायती सम्मान का प्रतीक मानकर जमकर पी रहे हैं, जबकि एक हुक्के का धुआं 20 सिगरेट के बराबर है। वहीं युवा पीढ़ी बीड़ी सिगरेट के शौक में जकड़ी पड़ी है, लेकिन नतीजा सिर्फ एक है, मुंह का कैंसर। कोई बस खाने की दिक्कत है, ये खाना नहीं खाया जाता ढंग से, इसलिए मगर चलो दांत चढ़वा लेते हैं। नशा क्या? बस ये बीड़ी का, और कोई नशा नहीं। कितनी बीड़ी? 8-10 बीड़ी तो पी जा है। मुंह का कैंसर यानी ओरल कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है कि यहाँ हर महीने 10 मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें या तो ओरल कैंसर हो चुका है या फिर प्री कैंसर की स्टेज पर है। साल 2017 में ओरल कैंसर के 54 और प्री कैंसर के 63 मामले सामने आ चुके हैं। जी, अब पिछले साल में ही देखें तो हमारे लगभग 60 केसेस ओरल कैंसर के डायग्नोज हुए हैं डिपार्टमेंट में एक साल में। उससे पहले इतने ज़्यादा केसेस नहीं आते थे। धीरे धीरे ओरल कैंसर बढ़ रहा है। इवन प्री कैंसर होता है जो कैंसर से पहले की स्टेज होती है, ये कंडीशन भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे पेशेंट्स। अब आपको ओरल कैंसर के लक्षणों के बारे में बताते हैं। मुंह के कैंसर की शुरुआत छाले के रूप में होती है, पर यह छाला ऐसा है जो जल्दी ठीक नहीं होता।
इस दौरान गाल और मसूड़े में सूजन और दर्द रहता है। मुंह खोलने में कठिनाई होती है। गर्दन में गांठ जैसी बनने लगती है। हर समय खराश रहती है। जीभ हिलाने पर तकलीफ होती है। आवाज साफ नहीं निकलती। कुछ रोगियों के दांत अचानक कमजोर हो जाते हैं और हिलने लगते हैं। पहली स्टेज में फाइब्रोसिस का शिकार हो जाता है। यह स्थिति प्री कैंसर की होती है, इसलिए ऐसे लक्षण दिखने पर अपनी जांच जरूर करवाएं और धूम्रपान से आज ही तौबा कर लें, क्योंकि जान है तो जहान है। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 हरियाणा।